Hello class, good morning my dear students. How are you? I hope you all are will be good, and today I am going to start your online class of chapter 5. Okay? Student, our chapter 5 is climate of India, यानी इंडिया का क्लाइमेट। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए बच्चों कि क्लाइमेट और सीज़न में डिफरेंस क्या होता है। डू यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड सीज़न? जानते हो? सॉरी, क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक है, किसमें बच्चों क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस बताना है। आपको पता है कि क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होता है? नहीं पता? अच्छा चलिए हम बताते हैं, कुछ लोगों को पता भी होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, जिनका पैटर्न रेगुलर चेंज होता रहता है वो क्या कहलाते हैं? वो क्लाइमेट कहलाते हैं। ठीक है, और जिनका थोड़ी थोड़ी देर पे चेंज होता है वो यानी कुछ जैसे बहुत टाइम बाद, 1 महीने 2 महीने बाद, जैसे ठंडी गर्मी बरसात, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बताइए? जो लॉन्ग टाइम के लिए चेंज होते हैं, जैसे 2-3 महीने बाद, वो क्लाइमेट कहलाते हैं। और जो शॉर्ट टाइम के लिए चेंज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेदर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आपको क्लाइमेट के बारे में बताया गया। क्लाइमेट समझते हैं क्या होता है? यानी जैसे अब देखिए बच्चों, यू नो द डिफरेंस बिटवीन वेदर, सीज़न एंड क्लाइमेट। आप जानते हैं वेदर, सीज़न और क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट यानी जो लॉन्ग पीरियड पर चेंज होता है वो क्लाइमेट कहलाता है, जो शॉर्ट पीरियड में चेंज होता है वो वेदर कहलाता है। यू विल नो लर्न अबाउट द सीज़न एंड क्लाइमेट इन इंडिया। क्या आप इंडिया के सीज़न के बारे में, क्लाइमेट के बारे में जानते हैं? बताइए, जानते हैं? ठीक है, अब जो बच्चे जानते हैं वो सो गुड है, जो नहीं जानते हैं उनको हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए द सीज़न इन इंडिया। इंडिया के सीज़न के बारे में आपको बताया गया है। ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव द मेन सीज़न बट दे वेरी इन डिफरेंट प्लेसेस। यानी इंडिया के सभी पार्ट में बच्चों डिफरेंट सीज़न, यानी इंडिया के सभी पार्ट में 3 सीजन्स होते हैं, लेकिन क्या होता है, डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट सीज़न होते हैं। ठीक है, जैसे समर, ठीक है, यानी गर्मी, यूजुअली अप्रैल, मई एंड जून इन नॉर्थ इंडिया। यानी नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, गर्मी कब होती है? अप्रैल में, मई में, जून में होती है। इट कैन बी वेरी हॉट इन द प्लेन्स। इस समय क्या होते हैं, प्लेन्स बहुत हॉट रहते हैं, बहुत गर्म रहते हैं। द डेजर्ट एरियाज एंड द प्लेचू रीजन्स बट लेस हॉट इन द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज क्या होते हैं, वो उससे कम हॉट होते हैं। हिली एरियाज हैव अ प्लेजेंट समर। हिली एरियाज जो होते हैं वहाँ का मौसम जो होता है वो क्या होता है, समर रहता है, सुहावना बना रहता है। ठीक है, मानसून, अब ये था समर के बारे में बच्चों। मानसून के बारे में देखिए, मानसून के बारे में क्या होता है, समझ में आया आपको? यानी इंडिया के सभी पार्ट्स में 3 सीजन्स होते हैं, और लेकिन डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट सीज़न होते हैं। जैसे मैंने बताया कि अप्रैल, नॉर्थ इंडिया में अप्रैल, मई, जून में क्या होता है, गर्मी होता है। मानसून देखिए, यूजुअली जून, जुलाई एंड अगस्त। जून, जुलाई, अगस्त में क्या होता है, मानसून रहता है। द मानसून अराइव्स इन अर्ली जून एंड ग्रेजुअली मूव्स ओवर द रेस्ट ऑफ कंट्री बाय सितंबर। इट हैज़ गोन फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द सब कंटिनेंट। ये जून, जुलाई, अगस्त में आता है बच्चों, और कब जाता है, सितंबर लास्ट में ये चला जाता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द साउथ वेस्ट मानसून एज द वाइंड्स ब्लो फ्रॉम द डायरेक्शन। साउथ वेस्ट में चलता है मानसून, और इसकी डायरेक्शंस किधर होती हैं, देखिए ये मैप में आपको शो है, इसी तरीके से इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब देखिए, गो ओवर द डॉटेड एरोज इन मैप फर्स्ट विथ अ पेंसिल स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। देखिए ये आपको एरोज से क्या किए गए हैं, शो कराए गए हैं, दिखाए गए हैं। ठीक है, दिस इज़ हाउ द मानसून हैपन। अब देखिए मानसून होता कैसे है। व्हेन मानसून, जब मानसून होता है, विंड्स ब्लो ओवर द सी, क्या होती हैं, बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं। विच हैज़ बीन वार्म्ड बाय द हीट ऑफ द सन, यानी ओवर द सी, और क्या होती हैं, जब यानी बहुत गरम गरम हवाएं चलती हैं, हीट ऑफ द सन, सन के रोशनी से वो क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। द एयर पिक्स अप अ लॉट ऑफ वाटर वेपर। दिस राइजेस टू द अपर पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। हेयर इज
cools and becomes water which falls as rain on the subcontinent। और जब हवाएं यानी सूर्य की रोशनी बहुत तेज़ी से रहती है, हवाएं चलती हैं और कुछ बूंदें पड़ती हैं, वाटर वेपर होते हैं, तो वो गर्म बूंदों के यानी गर्म हवाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, थो द मानसून इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट क्लाइमेट, यानी मानसून जो है वो सबकॉन्टिनेंट पार्ट में क्या है बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लाइमेट, ऑल प्लेसेस डू नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ रेन ड्यूरिंग द मानसून। अब देखिए, यानी जो प्लेसेस होते हैं वो कहीं ये नहीं होता है कि कहीं सेम अमाउंट में, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसे होते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एज द मानसून winds travel over the subcontinent, they lose moisture, so the places that receive the early monsoon get heavier rain compared to the places where the monsoon reaches later। क्या होते हैं, हवाएं चलती रहती हैं और यानी समुद्र वगैरह में भाप बनकर उड़ते रहते हैं, और ऐसे ही वर्षाओं का क्या होता है बच्चों, ऐसे ही वर्षा भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए विंटर, विंटर में क्या होता है, सर्दी में। ठीक है, यूजुअली नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में क्या होता है, विंटर होता है, सर्दी होती है, यानी ठंडी होती है। इट इज़ वेरी कोल्ड इन द माउंटेन्स, इस टाइम पर क्या रहता है, माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई रहती है, इसलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पर। एंड हिल्स एट अ नाइट इन द डेजर्ट एरियाज, द इनलैंड पार्ट दैट आर फार अवे फ्रॉम द सी आर ऑल्सो वेरी कोल्ड। और ये सारे इनलैंड सीज वगैरह क्या होते हैं, बहुत ही कोल्ड रहते हैं, क्योंकि सभी जगह तो बर्फ़ जमी हुई होती हैं, इसीलिए वो क्या रहते हैं, यहाँ सारे प्लेसेस जो रहते हैं वो कोल्ड रहते हैं। कोस्टल एरियाज आर लेस कोल्ड, मैनी पार्ट्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया डू नॉट गेट कोल्ड इन द विंटर। द साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया हैज़ अ विंटर मानसून, द नॉर्थ ईस्ट मानसून। यानी जब होते हैं इंडिया में, जब होते हैं तो क्या कहलाते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून कहलाते हैं। यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स इन मैप सेकेंड। अब आप सेकेंड मैप में देख सकते हैं कि इस जब ये होता है तो उसके डायरेक्शंस कैसे होते हैं। देखिए, अभी तक आपने इसमें देखा था इसकी डायरेक्शन इधर से इधर हो रही थी, लेकिन अब देखिए अब ये इसकी डायरेक्शन कैसे हैं। ठीक है, एरोज इसके चेंज हो गए हैं। ऑटम एंड स्प्रिंग, ऑटम एंड स्प्रिंग, सम पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट हैव ऑटम एंड स्प्रिंग। कुछ पार्ट्स में क्या होते हैं बच्चों, ऑटम और स्प्रिंग्स होते हैं। ऑटम्स कम बिफोर विंटर बिटवीन एंड ऑफ द मानसून। ऑटम कब आता है, जब विंटर के बीच में और मानसून के एंड में, तब क्या स्टार्ट होता है, एंड मिड अक्टूबर, अक्टूबर के बीच में। ठीक है, यानी बच्चों, यानी विंटर के बीच में मानसून के ख़त्म होने पे, मिड अक्टूबर, अक्टूबर के बीच में, ड्यूरिंग ऑटम ट्रीज इन, यानी ट्रीज इन सम एरियाज शेड देयर लीव्स which turn red and brown before they fall on the ground. Spring comes just before summer and is pleasant, not too hot or too cold, with new leaves on trees। क्या होता है इसमें बच्चों, आपको पता है, जब मानसून आता है तो हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं, पतझड़ी मौसम रहता है और पेड़ों की सारी पत्तियां क्या होती हैं, गिर जाती हैं। लेकिन जब ऑटम आता है और स्प्रिंग आता है तो क्या होता है, मानसून में ये सारी चीज़ें होते हैं कि पेड़ों की पत्तियाँ सारी क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। लेकिन जब ऑटम और स्प्रिंग आता है तो एक सुहावना सा मौसम हो जाता है और पेड़ों पर पत्तियाँ, नई नई पत्तियाँ उगने लगती हैं, और जो हवाएं भी होती हैं वो बहुत ही प्लेजेंट यानी सुहावनी हवाएं चलती हैं। ठीक है, पेड़ जो होते हैं, वो जो पेड़ सूखने लगते हैं वो ऑटम और स्प्रिंग में क्या हो जाते हैं, सारे पेड़ बहुत ही हरे भरे और खिले हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया का क्लाइमेटिक रीजन। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री विथ वेरी वेरिएड जोग्राफी। इंडिया जो है बहुत ही लार्ज कंट्री है और इसकी वेरिएड जोग्राफी है। ठीक है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई द क्लाइमेट इज़ नॉट सेम ऑल ओवर द कंट्री। इसका बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों और महत्वपूर्ण रीज़न है कि सभी कंट्रीज़ में सभी जगह एक जैसे मौसम नहीं रहते हैं। इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू 5 डिफरेंट क्लाइमेट रीजन। इंडिया के 5 डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन हैं। ठीक है, रीड द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम ईच क्लाइमेटिक रीजन टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़
लाइक यू विल सी हाउ वेरिएड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़, यानी ये सारे डिस्क्रिप्शंस में आपको समझाया गया है कि कैसे इंडिया की क्लाइमेट की डिफरेंट वेरिएड जोग्राफीज़ हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए माउंटेन क्लाइमेट। माउंटेन का क्लाइमेट कूल समर, रेनी इन द मानसून, वेरी कोल्ड विंटर। समर में क्या रहता है, माउंटेन का क्लाइमेट जो होता है बच्चों पहाड़ियों पर, वो समर में कूल रहता है, वहाँ यानी ठंडा बना रहता है। रेनी इन द मानसून में क्या होता है, वहाँ पर बारिश होती है। एंड वेरी कोल्ड विंटर, और ठंडी में वहाँ का मौसम कैसा हो जाता है, बहुत ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ वगैरह जम जाती है, इसीलिए बहुत ही ठंडा हो जाता है। अब देखिए सेमी एरिड क्लाइमेट। अब देखिए सेमी एरिड क्लाइमेट में किस तरह होता है, हॉट समर, गर्मी में वो कहता है यानी गर्म बहुत होता है। अ लिटिल मोर रेन देन द डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन में क्या होती है, छोटे छोटे बारिश के बूंदें पड़ती हैं। कूल और कोल्ड विंटर, ठंडी में क्या होता है, थोड़ा कूल रहता है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस, वो प्लेस पर, ठंडी में वहाँ के प्लेस पर निर्भर करता है। ठीक है, सेकंड है बच्चों आपका हमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहाँ पर क्या होता है, गर्मी में हॉट, मानसून रेन विच इज़ हैवियर, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इन द ईस्ट देन इन द वेस्ट, कूल विंटर द नॉर्दर्न, एंड हिली एरियाज़ आर कोल्डर। हिली एरियाज़ जो होते हैं बहुत ही कोल्डर रहते हैं। डिज़र्ट क्लाइमेट, डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट समर, गर्मी में डेजर्ट रेगिस्तान रहता है, बालू रहती है बच्चों, वो गर्मी में क्या धूप पाकर क्या हो जाती है, बहुत ही गर्म हो जाती है, इसलिए वहाँ का मौसम कैसा होता है, गर्म हो जाता है। वेरी लिटिल और नो रेन इन द मानसून, क्या होती है बच्चों, यानी बहुत ज़्यादा मानसून में क्या होती है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। कोल्ड विंटर, और विंटर में ये क्या रहता है, कोल्ड रहता है। अब देखिए ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, समर में ये हॉट रहता है, रेनी मानसून, वेरी रेनी इन द सम प्लेसेस, ड्राई विंटर, लेस कोल्ड देन द नॉर्थ, द साउथ ईस्टर्न कोस्टल एरियाज हैज़ अ विंटर मानसून। यानी गर्मी में ये गर्म रहता है, रेनी मानसून यानी कुछ स्थानों पर क्या होते हैं, वर्षाएं होती हैं। विंटर में ये ड्राई रहता है और कोल्ड भी रहता है नॉर्थ में, और साउथ ईस्टर्न में ये क्या होते हैं, यहाँ पे विंटर, और मानसून में क्या होते हैं, कोल्ड रहते हैं। अब देखिए द क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के डिफरेंट क्लाइमेट्स में क्या होता है बच्चों, इंडिया हैज़ एन इफेक्ट ऑन द प्लांट्स। वो क्या करते हैं, प्लांट्स पर डिफरेंट वो क्या करते हैं, यानी प्लांट यानी इफेक्ट डालते हैं। एनिमल्स एंड पीपल ऑफ द रीजन, किसके कारण से, यानी पीपल और रीजन्स पर यानी क्षेत्रों पर क्या करते हैं, इंडिया के डिफरेंट क्लाइमेट पीपल और क्षेत्रों पर डिफरेंट जो है इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो बच्चों ये चैप्टर आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी, ओके, एंड आई विल सेंड ऑल आंसर्स थ्रू द PDF, ओके। एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर आपका जो भी नहीं कंप्लीट है, और ये जो इस चैप्टर्स के हैं उसे मैं PDF के थ्रू सेंड करूँगी। आपको जो नहीं समझ में आएगा वो आप लाइव क्लासेस के द्वारा पूछिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, फिगर बनाना। आपको थ्री मैप्स ड्रॉ करने हैं, ये भी मैप्स ड्रॉ करना है, ये भी मैप्स ड्रॉ करना है, और यानी जो 3 मैप्स आपके दिए हैं, आपको तीनों मैप्स क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। ठीक है बच्चों, ये तीनों मैप्स आप ड्रॉ करिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा आप पूछिएगा। एंड वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन ऑल्सो, एंड ड्रॉ द फिगर ऑफ मैप एंड कलर इट। मैप को कलर करिएगा, लेकिन किस तरह कलर करेंगे आपको पता है, ओनली स्काई ब्लू। ठीक है, और जिस तरीके से इसके डायरेक्शंस इसमें गिवन है, उस डायरेक्शंस को आप क्या करिएगा, कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।